हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्स युग। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 लाख के अंडर आने वाली ईवी कार्स की। तो वो कौन कौन सी कार्स हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो और आपके लिए कौन सी प्रीफरेबल कार रहेगी। तो थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है एमजी की कॉमेट ईवी, यानी जो कि सबसे सस्ती ईवी व्हीकल है फ़िलहाल मार्केट में। उसका रीज़न भी है बिकॉज सबसे छोटी कार है, यानी सिटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ओनली 4 सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। तो सबसे छोटी कार है, इसलिए सबसे कम भी प्राइस है। तो सबसे पहली कार एम जी कॉमेट ईवी, जिसका एक्सोरूम प्राइस है 6.99 लैक्स, यानी 7 लैक्स अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है टाटा की टियागो ईवी। जी हाँ, ये परफेक्ट कार है और एक कंप्लीट कार, जस्ट लाइक अभी हमने कॉमेट की बात की, वो एक बहुत छोटी कार है, जबकि ये आपकी कंप्लीट हैचबैक कार है। तो टाटा टियागो ईवी, जिसका एक्सोरूम प्राइस है 7.99 लैक्स, यानी लगभग 8 लैक्स। ऑल दो अभी फेस्टिवल सीजन में इसमें काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, तो ये भी आपको कॉमेट के प्राइस में ही कार अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है टाटा पंच। टाटा पंच ईवी, जो कि आपकी एसयूवी कार है और उसका एक्सोरूम प्राइस है 9.99 लाख, यानी लगभग 10 लाख की। तो 10 लाख के अंडर में आने वाली ये 3 कार्स हैं, जो कि तीनों ही सेगमेंट वाइज डिफरेंट है। यानी अगर हम कॉमेट की बात करते हैं तो बहुत छोटी कार है, टियागो हैचबैक कार है और पंच आपकी एसयूवी कार है। अब इनके अंदर जबकि प्राइस मैंने आपको बताया, तो 1 लाख अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं अब इनकी कंपैरिजन की, तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो रनिंग कैपेसिटी है, यानी ड्राइविंग रेंज है किलोमीटर की, वो है कॉमेट की 230 किलोमीटर, जबकि टियागो 250 किलोमीटर तक का कवर करती है और टाटा पंच ईवी 315 किलोमीटर तक। साथ में इनकी जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी मैक्सिमम मोटर परफॉर्मेंस भी आपकी चेंज होती है, जबकि कॉमेट के अंदर 41 bhp की पावर है, टियागो में 60 bhp की पावर है, जबकि टाटा पंच के अंदर आपका 80 bhp की पावर है। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कॉमेट सबसे छोटी कार है, तो कॉमेट आपकी ओनली एंड ओनली 3 मीटर रेंज में आती है, जबकि टियागो एंड पंच 4 मीटर सेगमेंट में आती हैं। विड्थ की अभी अगर हम बात करते हैं तो विड्थ भी बहुत कम है कॉमेट की, और जबकि अगर हम बात करते हैं टियागो और पंच की, उनकी विड्थ काफ़ी अच्छी है। दैट मीन्स आपकी कैपेसिटी जो 5 सीटिंग कैपेसिटी है दोनों के अंदर, जबकि कॉमेट के अंदर ओनली 4 सीटिंग कैपेसिटी है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट में कॉमेट टियागो से ऊंची है और पंच के लगभग इक्वल है। दूसरा व्हील बेस की, तो वो व्हील बेस भी बहुत कम है कॉमेट का। उसका रीज़न है कि इसके अंदर आपको ओनली और ओनली जो टायर मिलता है वो 12 इंच का टायर मिलता है, जबकि टियागो में 14 इंच का टायर है और पंच के अंदर 15 इंच का टायर आपको मिलता है। तो सिटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कॉमेट में सिर्फ 4 ही सिटिंग कैपेसिटी है, जबकि टियागो और पंच में 5। दूसरा नंबर ऑफ डोर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमेट के अंदर आपको सिर्फ 3 डोर्स मिलते हैं। 3 डोर्स का मतलब यानी 2 साइडों में खिड़की, जिसमें ड्राइवर और को ड्राइवर की, और लास्ट में डिग्गी की, तो 3 डोर्स मिलते हैं। जबकि टियागो और पंच में चारों खिड़कियां आपको मिलती हैं, यानी पैसेंजर्स वाली भी हैं, यानी पीछे की रियर वाली भी हैं और आगे की दोनों हैं, प्लस आपकी डिग्गी की। जबकि कॉमेट के अंदर आपको एंट्रेंस जो लेना होता है बैक सीट पे, वो आपका ड्राइवर और को ड्राइवर की जो एक एक खिड़कियाँ हैं उन्हीं में से एंट्रेंस लेना होता है। उसके बाद बूट स्पेस कॉमेट के अंदर कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसी के अंदर बहुत ही छोटी कार है, बूट स्पेस अवेलेबल नहीं है। टियागो ईवी 240 लीटर्स का आपका बूट स्पेस देती है, जबकि पंच और बेटर देती है 366 लीटर का। अगर हम इसकी बात करते हैं टायर्स की, जैसे मैंने बताया कि टायर्स इसके अंदर आपको 12 इंच का टायर मिलता है, टियागो में आपको 14 इंच का और पंच में 15 इंच का। साथ में तीनों गाड़ी के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि रियर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेयर व्हील की, यानी स्टपनी की, तो एमजी किसी भी ईवी व्हीकल में आपको स्टपनी नहीं देता। अगर आपको स्टपनी चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट उसके लिए करनी होगी, जबकि टियागो और पंच दोनों के अंदर आपको स्टपनी भी मिलती है। उसके बाद जो सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो एमजी कॉमेट के अंदर सिर्फ 2 एयर बैग मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, यानी फ्रंट में। टाटा टियागो के भी अंदर 2 एयर बैग मिलते हैं, जबकि पंच के अंदर आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, यानी वे इंक्लूडिंग 2 कर्टेन ड्राइवर साइड
एयर बैग्स एज वेल। उसके बाद अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो एयर प्योरीफायर सिर्फ आपको टाटा पंच के अंदर मिलता है, एसी और हीटर दोनों के तीनों गाड़ियों के अंदर है। डिफरेंस इतना है कि आपको कॉमेट के अंदर एसी का एयर कंडीशन आपको मैनुअली मिलता है, मैनुअली यानी जितना भी आप सेट करेंगे, जबकि टाटा टियागो ईवी और पंच ईवी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपको एसी मिलता है। नेक्स्ट, पार्किंग सेंसर तीनों के अंदर है, कैमरा तीनों में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी की, तो टाटा टियागो ईवी एंड टाटा पंच ईवी दोनों में आपको ऐप से कनेक्टिविटी मिलती है, जबकि कॉमनेट ईवी के अंदर वो फीचर नहीं है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट, टाटा टियागो और पंच के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है बेस मॉडल में, जबकि एमजी कॉमेट के अंदर आपको वो बेस मॉडल के अंदर भी ऑडियो और स्ट्रीमिंग का मिल जाता है, यानी FM AM आपको मिल जाता है और आप फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें कोई आपका एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल कार कनेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम मिलता है। तो ये हमने जो भी बात की है ये सभी बेस मॉडल्स हैं, MG कॉमेट, टाटा टियागो एंड पंच। टाटा पंच तीनों के ईवी व्हीकल्स की बेस मॉडल की हमने बात की कि उन बेस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो टाटा पंच सबसे बेस्ट कार है इन तीनों के अंदर, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग में इसको 5 स्टार मिलते हैं, टाटा टियागो को 4 स्टार मिलते हैं, जबकि कॉमेट को 0 है। तो सेफ्टी रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो पंच उसमें बाजी मारती है। एसयूवी लुक यानी हर तरीके से जो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं वो टाटा पंच में मिलती हैं, जो कि आपका एक्स शोरूम प्राइस 9.99 लाख है, जबकि इनमें ये थोड़ी सस्ती कार है। तो अगर हम बात करते हैं सस्ते बजट की कार यानी सबसे चीपेस्ट कार तो कॉमेट है, बट उसी बजट में आपको टाटा टियागो भी मिलती है ईवी, जो परफेक्ट कार है इंक्लूडिंग ऑल दोज फीचर्स। तो गाइस, आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।